फिर से मैं आज सबको स्वागत करते हैं आज के पहला दिन उपास प्रार्थना का। हालेलुया। खास और हम उपास प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे पारिवारिक एकता और प्रेम के लिए। हालेलुया। शैतान नहीं चाहते कोई परिवार एकता और प्रेम में रहे, इससे हर एक परिवार में कुछ ना कुछ गड़बड़ी डालते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे विशेष तौर से पारिवारिक एकता, प्रेम और आनंद से प्रभु परिवार को बनाने के लिए और बनने के लिए। धन्यवाद करता हूँ यीशु को। हालेलुया। तो आज हम सीखने वाले परमेश्वर की वचन के 12 चिन्ह। हालेलुया। हम जानते कि हमारा परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हर वक्त अटल है, वो कभी नहीं बदलता। हम पढ़ेंगे यशायाह 40:8। यशायाह 40:8। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी। ओके, मैथ्यू आइज़ा 48। हाँ, घास तो सूख जाती, घास को सूख जाती और फूल मुरझा जाता और है, फूल मुरझा जाता परंतु है, हमारे परमेश्वर का वचन परंतु हमारा परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। क्या क्या सूख जाता है, क्या 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 बोलते हैं, मुरझाए जाते हैं। देखो, जब से आदम और हवा पाप के ये पूरा दुनिया गिरा हुआ है, इसे सब कुछ यहाँ पर सड़ जाते हैं, सब कुछ मौत की ओर चला जाता है। सिर्फ स्वर्ग में जीवन है। धरती में अभी हम क्या महसूस करते हैं? सडन और मौत। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि सब कुछ सड़ेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएंगे, पर एक चीज अटल रहते, वो है प्रभु का वचन। हालेलुया। वो कभी मुरझाता नहीं, वो हर वक्त जीवित और प्रभावशाली है, अटल है। हालेलुया। फिर हम पढ़ेंगे मत्ती 24:35। क्या लिखा है वचन में? आकाश और पृथ्वी टल आकाश जाएंगे, और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें यीशु कहता है, कभी न टलेगी। कभी ना टलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, वो भी तात्कालिक है। उसका मतलब सब कुछ तात्कालिक है, परंतु एक चीज है जो अनंतकालिक है। जैसा हम आत्माओं का अनंतकालिक है, वैसे ही प्रभु का वचन अनंतकालिक है। वो कभी भी गिरता नहीं, टलता नहीं, वो हमेशा अटल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों प्रभु का वचन कभी बदलता नहीं? इब्राहिम 1:12 में देखेंगे क्यों प्रभु का वचन कभी बदलता नहीं, वो अटल है। इब्राहिम 1:12। और तूने चादर की नाई लपटेगा और वे वस्त्र की नाई बदल बस्ते जाएंगे। की नाई बदल जाएंगे, पर तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत न होगा। हाँ, तेरे वर्षों का अंत ना होगा। क्यों प्रभु का वचन अटल है? क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं। क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं, इससे उसके मुंह के निकलने वाले हर एक वचन उस परमेश्वर की तरह अटल है, विश्वास योग्य है। वो अपने वचन को कार्य में लेके आते हैं, पर हम बदलते हैं। इससे अब हमारा भावनाएं बदलते हैं, इससे हम प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं रखता है। पर अगर हम भरोसा रखेंगे इस अटल शब्द में, इस वचन में, प्रभु के हर एक मुंह से निकलने वाले वचन में हम अगर भरोसा रखेंगे, वो हमारे लिए बड़े बड़े कार्य करेंगे और बड़े बड़े चमत्कार लेके आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक और वचन पढ़ेंगे मलाकी 3:6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर कहते मैं यहोवा हूँ, मैं कभी बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब के संतान, तुम नाश नहीं होते, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसे उसके हर एक वचन अटल है, प्रभावशाली है, वो कार्य करते हमारे चमत्कारों को लेके आते हैं। हालेलुया। अभी परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। दूसरा क्या बात है? परमेश्वर का वचन जीवित है और उसके अंदर वो अद्भुत सामर्थ्य है हमारे जीवनों को रूपांतर करने के लिए, बदलने के लिए, हमारे जीवन में चंगाई लेके आने के लिए और बहुत अनगिनत आशीषों के बारिश देने के लिए। हालेलुया। इसे ये बहुत ही अनिवार्य है कि हम वचन को पढ़े, स्टडी करें, उसको उसके ऊपर मनन करें। क्योंकि अगर ये अद्भुत पुस्तक को आप पढ़ेंगे हर दिन और उसको आपके केंद्र बिंदु बनाएंगे, क्या होगा? इसमें बहुत सारे छुपे हुए आशीष को आप खोल सकते और उसको अपना सकते हैं। हालेलुया। इसे आज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज जो वचन में सिखाने वाले, गौर से सुनिए। 12 चिन्ह, प्रभु का वचन का 12 चिन्ह।
प्रभु कैसा तुलना करे प्रभु का वचन, अगर ये समझेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, ये सारे जो इस वचन के आशीष है छुपा हुआ है वो हम पा सकते हैं। हालेलुया। और जैसा इस पारक चिन्ह को हम सीखेंगे क्या होगा, वो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए आशीष होगा। और कैसा वचन हमें प्रभावित करते हैं आज हम सीखेंगे। 12 तरह से प्रभु हमें हमारे जिंदगी को प्रभावित करते हैं प्रभु का वचन, और हमें आत्मिक उन्नति लेके आता है। पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला चिन्ह, पहला चिन्ह क्या है, प्रभु का वचन किस चीजों से तुलना किया है, बाइबल में लिखा है प्रभु का वचन एक आहार के तरह, खाने की तरह, भोजन के तरह तुलना किया है। प्रभु का वचन क्या है, आहार। हम क्या है, एक मनुष्य का हमारा 3 व्यक्तित्व है, वो क्या है, शरीर, प्राण, आत्मा। हम क्या है, सिर्फ हम केवल शरीर नहीं है। शरीर है तो हमारे दी एंड खत्म होते थे अगर हम मरते थे, क्योंकि हमारी एक आत्मा और प्राण है, हम अनंतकाली है। हम अनंतकाली से आए हैं यहाँ पर, तात्कालिक के लिए थोड़ा देर जिएंगे यहाँ पर, 40 साल, 50 साल, 100 साल, 120 साल, उसके बाद हम अनंतकालिक में जाएंगे। जैसा हमारे शरीर को खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो हमें ताकत दे, बल दे जीने के लिए, हमें उन्नति देते हैं, हमें बढ़ता है खाने से, हम क्या होते हैं, हमको बल मिलता है, ताकत मिलती है। उसी तरह प्रभु के वचन को एक आहार या खाना या भोजन के समान तुलना किया है। तो वचन हमें क्या करेंगे, इसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेंगे। हालांकि हालेलुया, अगर वचन आहार है हमारा आत्मा के लिए, ये बहुत अनिवार्य है कि हम हर दिन ये वचन खाए। अगर एक दिन भी हम खाना नहीं खाएंगे क्या होगा, दुर्बल हो जाएगा। हम अक्सर इथोपिया में, सोमालिया, बहुत सारे जगह में, अफ्रीकन कंट्रीज में उनको खाना नहीं है, इससे वो लोग अंडर नरिश्ड है, उनको वो ताकत नहीं है। अगर हम ताकत नहीं है, हम खाना नहीं खाएंगे, दुर्बल होंगे, उस बीमारी के साथ लड़ाई करने के लिए हमारा अंदर ताकत नहीं है। इससे जल्दी लोग ताकत नहीं है तो क्या होते हैं, मर जाते, सूख जाते। जब खाना नहीं है तो व्यक्ति सूख जाते और वो जल्दी मौत उसे पकड़ लेते, घेर लेते। उसी तरह अगर हमारा आत्मा, या यहाँ पर हम देखते कितने बच्चे ऐसा है जो अंडर नरिश्ड है, तो इसी तरह हमारा आत्मा भी ऐसा सुकुट है। बाहर से तो शरीर बहुत तगड़ा है, बहुत सारा आत्मा ऐसा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि वो वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करता, आत्मिक रीति से स्ट्रांग नहीं है। इसे कोई भी उसको ऐसा ढकलेगा, नीचे गिर जाएगा। इसे जब आंधी तूफान आएगा वो खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं है। हालेलुया। इसे वो बोलते मेरा जीवन में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, आत्मिक कितना साल में आ गया प्रभु में, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, चमत्कार नहीं हो रहा है। हालेलुया। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका आत्मा ये बच्चे के तरह सुकुट है। हालेलुया। आप ना वचन पढ़ते ना प्रार्थना करते, इससे आपके आत्मा का आत्मिक जीवन बहुत ही कमजोर है। इससे शैतान पंगा लेते, आप गिर जाता है। हालेलुया। थोड़ा आंधी तूफान आते हिल जाता है और बोलते परमेश्वर तू कहाँ है। हालेलुया। इससे प्रभु का वचन एक आहार है। तो हमको, अगर हम सोचे कि प्रभु का वचन आहार है, फिर हमको क्या करना है, उस आहार को खाना है, उसको आजमाना है। हालेलुया। अगर वचन उधर है, खाना है आपके सामने, पर आप नहीं खाते, किसका कसूर है, प्रभु का या आपका। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको वचन का भोजन, आहार हर दिन, अगर जितना आपको तगड़ा होना है, ऐसे नहीं कि आपको थोड़ा ही तगड़ा होना है, थोड़ा खाइए। फास्टिंग में रहना है आपको ज्यादातर, कोई बात नहीं, परंतु क्या होते हैं, आपका आत्मा सुकुट होएंगे अगर आप वचन नहीं है। तो हर दिन आपको कोई बहाना नहीं, सिस्टर मुझे टाइम नहीं है, मैं काम पे जाते, मेरा बिजनेस है, कुछ भी होने दो, आपको अगर तगड़ा होना है, आपको वचन के आहार खाना है। प्रेज लॉर्ड। तो हमारे कलीसिया हम देखते हैं कि बहुत सारे तरह की आहार अपोजिट जी देता है, हमारा पैस्टर देता है। हालेलुया। 4 तरह के आहार के बारे में बाइबल में लिखा है, क्योंकि 4 तरह के विश्वासी है। जब वो नए नए विश्वास में आता है, वो क्या है, एक बच्चा विश्वासी है, बेबी। हालेलुया। बच्चा विश्वास को हम चिकन देते हैं, 1 महीना वाला बच्चा, नए नए छोटे बच्चों का हम क्या देता है, चिकन देते, बिरयानी देते, नहीं, वो मर जाएंगे, क्योंकि वो पचम नहीं से कर सकता है। उसी तरह कलीसिया में जब आएंगे तो हमको सिर्फ दूध उसको देना है। दूध का मतलब आशीष के वचन, आशीष। हालेलुया। मुझे प्रभु आपको ये देना चाहिए, ये आशीष देना चाहता है, प्रभु मुझे दो दो, मांगो तुझे दिया जाए। ज्यादातर आशीष, उनको खाली आशीष चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए।
हाल बड़ा लिस्ट है, मुझे ये चाहिए। हाँ, पहला पहला 1-2 साल प्रभु आपको क्या करेंगे, देंगे और आपको तगड़ा करने की कोशिश करेंगे। उसका मतलब है तभी आपको परीक्षा नहीं देंगे चाहता है। आप तभी सिर्फ जो प्रार्थना करते हैं वो फटाफट उत्तर आता है, क्योंकि अभी भी आप बच्चा विश्वासी है। पर 1-2 साल के बाद अगर आप दूध ही पी के बैठेगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, पर आप तगड़ा नहीं हो रहे, हालेलुया, फिर परीक्षाएं आने लगता है। फिर बोलते प्रभु तू कहाँ है। क्यों परीक्षा आते हैं? आपको मजबूत करने के लिए। हम जानते हैं कि हर एक बच्चा परीक्षा में जीतते हैं, वो अगला लेवल में, अगला कक्ष में जाता है, कॉलेज में, स्कूल में। हालेलुया, उसी तरह हमको हायर लेवल में जाना है, वचन में तगड़ा होना है और ज्यादा वचन में फोकस करना है। हालेलुया। और दूसरा तरह का विश्वास क्या है? बढ़ते हुए बच्चे। पहला छोटा बालक जस्ट जन्म किया, अभी अभी नया जन्म पाया है, उसको दूध पाते हैं। दूसरा जब वो बड़ा होते हैं, वो ग्रोइंग, जो बढ़ने वाला बच्चों को क्या देता है? रोटी देता है। जैसा मत्ती 4:4 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे? मत्ती 4:4 और लूका 4:4 में भी वही लिखा है, वही वचन है। क्या उसने लिखा? उत्तर दिया यीशु ने उत्तर कि दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है परमेश्वर के मुंह से निकलता है, उससे जीवित रहेगा। उससे जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो हमको कैसा जीवित रहना है, कैसा हमको बढ़ना है हर दिन? कौन सा आहार चाहिए हमको? रोटी चाहिए हर दिन, रोटी तोड़ के खाना है। वो लूका, मत्ती, वो खाना है। हालेलुया। वो पौलुस के पत्र को हमको खाना है। हम बढ़ रहे हैं, जितना हम खाएंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना अपोस्टल जो पैसे लोग, वो लोग सिखा रहे, अगुवाई लोग सिखाते आपको जूम में, कलीसिया में, आपको वचन खाना है। इसे आप हर वक्त अपोस्टल जी क्या बोलते हैं? संडे आइए, संडे आइए। अगर नहीं आएगा क्या होगा? आप कमजोर हो जाएंगे। फिर जब आंधी तूफान आएंगे, आप खड़ा नहीं हो सकते, कोई भी रखनेगा नीचे गिर जाएंगे। इसलिए आपको हर संडे आना है, क्योंकि दूसरा तरह के आहार क्या मिलता है? वहां पर रोटी मिलता है। रोटी तोड़ के प्रभु डालेंगे, आपको पकड़ के खाना है, उसको पचम करना है। हालेलुया। जब नए विश्वासी को सिर्फ आशीष के वचन वो अच्छा लगता है, आशीष, मुझे आशीष है बस, उसको बढ़ोतरी के बारे में मालूम। बट दूसरा तरह के विश्वास कौन है? जो बढ़ रहा है, वो बच्चा बढ़ रहा है, एक एक लेवल में बढ़ रहा है, उसके लिए रोटी देना है। रोटी खाकर वो तृप्त होता है। तो तीसरे तरह के आहार क्या है? मांस, मीट, या हम बोल सकते हैं अन्न। हाँ, अन्न। हम पढ़ेंगे वचन जो ज्यादा तगड़ा है प्रभु के वचन में, इन लोग को क्या देते हैं आहार? अन्न। पढ़ेंगे हिब्रानी 5:12-14। हिब्रानी 5:12-14, अन्न देना चाहिए। क्या लिखा है वहां पर? तो कलीसिया में 4 तरह के विश्वासी है। एक कौन है? एक बच्चा विश्वासी, एक बढ़ने वाला विश्वासी, तीसरा क्या है? एक सयानी विश्वासी। अभी वो सयानी हो गया, वो पक्का हो गया। हाँ, समय के विचार से तो समय के विचार हो तो तुम्हें गुरु हो जाना हाँ, चाहिए तुम्हें था। अभी तक तो अभी 20 साल हो गया, तो गुरु होना था, वचन के गुरु होना था। तो भी क्या यह अवश्य है क्या ही ये अवश्य है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से हाँ, सिखाए? फिर से आपको आदेश शिक्षा फिर से सिखाए, फिर से वो दूध ही पिलाना है या रोटी ही देना है? और हाँ, ऐसा हो गया हो तो ऐसा हो गया हो तो कि तुम्हें अन्न के बदले तुम्हें अन्न के बदले तब तक दूध ही चाहिए। अभी दूध ही चाहिए। फिर भी आप बोलते प्रभु मुझे ये आशीष चाहिए, ये आशीष, आशीष नहीं देगा तो नहीं, मैं कल से नहीं आएगा, मैं नहीं करेगा, मैं रूठ जाएगा, नहीं नहीं नहीं। हालेलुया। बच्चा जल्दी रूठ जाता है, परंतु हम अगर सयानी है, हम बोले नहीं, ये मेरे फायदा के लिए, मेरे अच्छे के लिए जो सिखा रहे, मुझे लेना है, उसको लेना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमेन। तो हमको आहार, अच्छा अन्न चाहिए, खाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। तो मांस चाहिए, अच्छा चिकन खाना है, मटन खाना है। अभी 20 साल का बच्चा भी अभी दूध पिए तो अच्छा नहीं लगता, उसको क्या करना? चिकन खाना है, मटन खाना है, मच्छी खाना है, तो और तगड़ा वाला खाना। ओके, और आगे? That's it? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो हाँ, धर्म के वचन की पहचान नहीं हाँ, होती, निधि माता के वचन की पहचान नहीं है, क्योंकि वो बालक है। क्योंकि वो बालक है। उसको निधि माता, उसको पवित्र होना, ये करना, वो सब उसको पसंद नहीं है। सिर्फ मुझे आशीष है, आशीष। हाँ, डांटेगा तो चलेगा नहीं, मेरे को डांट नहीं चाहिए, सिर्फ आशीष चाहिए। हालेलुया। ओके, आगे? परंतु हाँ, पर अन्न अन्न सयानी के लिए है, सयानों के लिए। सयानो कौन है?
थोड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा हो गया अभी। हाँ, अन्न सायों के लिए सयानों है, के लिए है, जिनके ज्ञान निंद्रे ज्ञान अभ्यास दे, करते करते यस, अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने भले के बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। पक्के हो गया। उसको मालूम है ये भला है ये बुरा है, मुझे ये रास्ता पकड़ना है, ये रास्ता नहीं पकड़ना है। दुनिया की तरह मेरे को अभी पूजा पाठ में नहीं जाना है, हालेलुया। मुझे धर्म में वापस नहीं जाना है, मुझे प्रभु में और स्ट्रांग होना है, हालेलुया। तो वो अन्न खाएंगे, मांस खाएंगे, अच्छी अच्छी तगड़ा चीजें खाएंगे, क्योंकि अभी वो सयानी हो गया, अभी वो बढ़ गया, हालेलुया, प्रभु में मजबूत हो गया। अभी भी वो बोले नहीं नहीं मुझे सिर्फ आशीष चाहिए, आशीष चाहिए, मुझे और कुछ मत सिखाओ, ऐसा नहीं चलता है, हालेलुया। अपोजिट स्टेज से वो लोग अन्न फेंकेंगे, दूध पिलाएंगे, मांस देंगे, पर हमारे ऊपर है हम वो लेकर वो पचम करके वो तगड़ा होने के आत्मिक रीति से हमको उन्नति पाना है, हालेलुया। चौथा तरह के लोग कौन है? जो खेदित है, जो दुखी है, जो टूटे हुए मन है, पीसे हुए मन, उनको क्या देना है हमको? वो मांस खाने को मीन्स वो बहुत इतना दुखित है, वो इतना टूटा हुआ है कि उनके रिश्तेदार उनको तोड़ दिए, उनको बहुत सारी परिस्थिति उनको तोड़ दिया है, तो उसको क्या चाहिए? उनको हमको मधु देना है, मधु। पढ़ेंगे भजन संहिता 19 का 9 और 10। देखो प्रभु का आहार, सब तरह के आहार है, हर तरह के लोग के लिए अलग अलग आहार है। हाँ, टूटे हुए लोगों को मधु, हाँ, 19 का 9 और 10। क्या क्या फायदा है प्रभु के वचन में? देखो, यहोवा का भय पवित्र है, यहोवा का भय पवित्र वह है अनंत काल तक स्थिर रहता और है। अनंत काल तक स्थिर रहता यहोवा है। का नियम सत्य यहोवा का नियम सत्य सत्य और पूरी रीति से धर्ममय पूरे है। रीति से धर्मय है। वे तो सोने से बहुत कंदन से भी बढ़कर मनोहर है, हाँ, और वे मधु से और टपकने वाले छतों से भी बढ़कर मधुर है, वाह, मधु से टपकने वाले छत से भी अधिक मधुर है। अधिक मधुर है। तो जो खेदित मन है, जब भी मुझे मालूम बहुत से पहले जब यीशु में आया, मैं बढ़ रहा था और वचन आने लगा, पर कभी भी मैं टूट जाते थे क्योंकि मेरे परिवार वाले सब मेरे विरुद्ध थे। तो तभी मैं जाके भजन संहिता यशायाह पुस्तक बहुत पढ़ती थी, क्योंकि वो मेरे लिए मधु है। क्योंकि भजन संहिता में दाऊद भी टूटा है, तो उसका भजन संहिता बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि वो बहुत ही आश्वासन देते, तसल्ली देते, हालेलुया। तो कभी भी हम प्रभु का वचन हमारे लिए मधु होता है, मिठास लेके आता है हमारे जीवन में। हमारा कड़वा वाला अनुभव से मिठाने के लिए हमें वचन चाहिए, मधु चाहिए। कभी कभी वो मधु हमें मिठास लेके आते हैं हमारे जीवन में। तो ये है आहार जो परमेश्वर हमें देता है। ये आहार से क्या होगा? हम आत्मिक उन्नति पाएंगे, हालेलुया। अगर वचन नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, हम आत्मिक उन्नति नहीं पाएंगे। जैसा वो बच्चे का फोटो हमने देखा है, हम सुकुट हो जाएंगे और फिर हल्लू हल्लू आत्मिक मौत हो जाएगा। फिर वापस हम जाएंगे क्या, धर्म, रीति रिवाज, लोगों की बातों में फंस जाएंगे, हालेलुया। फिर हम अविश्वासी की तरह जीने लगेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभु का वचन हमारे आहार है। हमारा जैसे शरीर को खाना चाहिए, अच्छे भोजन चाहिए तगड़ा होने के लिए, उसी तरह हमारा आत्मा को हमें तगड़ा करना, उन्हें सुकुट नहीं करने को दो, उन्हें तगड़ा बनाओ, वचन खाओ, हालेलुया। तो 4 तरह के विश्वासी आते कलीसिया में। तो क्या पाजना है उनको? उनको क्या देना है? छोटा जब बच्चा वाले विश्वासी को दूध देता है, बढ़ते हुए विश्वासी को रोटी देता है, जो बहुत ही सहने हो गया, अभी पक्का हो गया, ऐसा तगड़ा वाला विश्वासी को हम मांस देते हैं, हालेलुया, अन्न देते हैं, अच्छे अच्छे खाना, तगड़ा अन्न देता है। उसके बाद जो टूटे और पीसे हुए लोग, जो पूरी तरह से बहुत ही खेदित है, ऐसे लोग को हमें मधु देना है, ताकि उनका जीवन आशीषमय हो, हालेलुया। देखो प्रभु का वचन में प्रकाशित 10 में योनान को और एजिकल 3, 1 से 3, एजिकल को भी परमेश्वर ने बोला ये वचन, ये पुस्तक को खाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुस्तक को खाओ। पहला जब खाएंगे तो मीठा लगेंगे, पर अंदर जब जाएंगे तो कड़वा लगेंगे। यस, प्रभु का वचन कभी कड़वा होता है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे चीजें करते हैं कि प्रभु हमें इस वचन के द्वारा ही हमें कभी कभी सिखाना पड़ता है, परंतु वो हमारे लिए अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए मेरे लिए अच्छा है ये वचन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ये 4 तरह के विश्वासी के बारे में आज हम सीखे। तो हर वक्त हमको क्या करना है? वचन को पढ़ना है,
सीखना है, मनन करना है, स्टडी करना है, खुद का एक स्टडी होना है। ये नहीं कि पैसे लोग हमको वचन दे रहे बस वो काफी है, नहीं नहीं नहीं, हमारा खुद का स्टडी होना है। हालेलुया। जब मैं नए-नए विश्वास में आया, मैं ऐसा बाइबल पढ़ने लगा, जैसे मैं कभी बोलता हूँ, जैसे एक व्यक्ति 1-2 महीना खाना नहीं खाया, वैसा मैं खाने लगा। एक-एक बाइबल पढ़ने लगा और बाइबल के वचन लिखने लगा, पाठ करने लगा एक-एक वचन को। मेरे अंदर हड्डी-हड्डी में जान जान लेके आया, मेरे आत्मा में जान लेके आया। हालेलुया। जब परिस्थिति बुरा होते थे, मैं खड़ा हो सका, क्योंकि वो वचन मुझे ताकत और बल दिया। हालेलुया। जब मेरे रिश्तेदार सब मेरे विरुद्ध आया, मैं खड़ा हो सकूँगी, वो वचन मुझे ताकत और बल दिया। ऑफिस में पॉलिटिक्स लोग खेलते थे, परंतु उसमें मैं शामिल नहीं होती, क्योंकि वो वचन मुझे खड़ा किया। तो ऑफिस में हो, आप काम के स्थल में, आप घर में हो, किधर भी हो, आप खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि वचन आपके अंदर है। वचन मेरे अंदर काम करता है वो बात, वो कैसा बदला मुझे। वचन मेरी अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। वचन मेरी अंदर काम करता है वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे, वो कैसा बदला मेरे जीवन को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। और भजन संहिता 119 का 11 हम पढ़ेंगे नहीं, बहुत सारे हम आगे जाएंगे। वहां पर लिखा है कि दाऊद कहते मैं तेरे वचन को अंदर छिपा है। क्यों पर दाऊद ने वचन को छिपके रखा है, पाठ किया अंदर, क्योंकि वो वचन उसको पाप से बचा सकता है। जब भी पाप आता है, क्या करें, वचन को पाठ करो। अगर आप बहुत गुस्से वाले व्यक्ति, आप बोलेंगे प्रभु के अच्छे शांत स्वभाव मुझे गुस्से से बचाएंगे। बहुत सारे वचन है गुस्से वालों के लिए। तो आपको क्या करना है, वचन आपको पाप से बचा के रखेंगे। तो वचन बहुत इंपॉर्टेंट। एक और वचन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियन 3 1 और 2। 1 कोरिन्थियन 3 1 और 2। 1 2 3, हाँ 1 2 1 से 3, सॉरी। 1 कोरिन्थियन 3 1 से 3। ओके। तो यहाँ पर जैसा स्क्रीन में दिखाया है, हमारा खाना क्या है, पहला क्या है, 4 तरह के विश्वासी, उनको क्या पाचते हैं पैसे, दूध बच्चे विश्वासी के लिए, बढ़ते हुए विश्वासी को रोटी देंगे, मजबूत विश्वासी को मांस देंगे, और टूटा और पिसा हुआ विश्वासी को मधु खिलाते हैं। हालेलुया। ये 4 तरह के विश्वासी को दर्शाता है। ओके, पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन का 3 का 1 से 3। 1 कोरिन्थियन 3 1 से 3। हे भाइयों, ए भाइयों, तुमसे इस रीति से बातें न कर सका, हाँ, जैसे आत्मिक लोगों से, आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। जो मसीह में बालक है। ऐसे में मुझे बात करना पड़ा आज। हाँ, पौलुस कहता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुझे दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, अन्न ना क्योंकि खिलाया, तुम उसको न खा सकते थे, तुम ना खा सकते थे अन्न। क्यों? वरन अब तक वरन वरन अब अब तक, तक भी नहीं खा सकते हो, अब तक भी नहीं खा सकते, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, क्योंकि अब तक तो शारीरिक है, इसलिए कि इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तुम्हें डाह और झगड़ा तो है। क्या तुम शारीरिक नहीं क्या तू शारीरिक नहीं, और मनुष्यों की रीति मनुष्य के रीति पर नहीं चलते। नहीं चलते। हालेलुया। तो क्या होते हैं, जब हम वचन में ज्यादा फोकस नहीं है, या तो इधर उधर के बात, क्या होता है, झगड़ा में ज्यादा फोकस है, हम शरीर में चला जाते हैं। हालेलुया। अगर आप दूध पीने वाला बच्चे, क्या होते हैं, ज्यादा झगड़ा इसमें ज्यादा घुस जाते हैं, शरीर में घुस जाते हैं। पर जब तगड़ा होते हैं वचन के द्वारा, आप स्ट्रांग हो जाते हैं। हालेलुया। फिर आप झगड़ा इसमें नहीं, ज्यादातर आपको दूसरों को उन्नति करने का, दूसरों को आशीष करने वाला चीज आपके मुंह से निकलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम पढ़ेंगे दूसरा। कौन बताएंगे दूसरा, क्या वचन किससे तुलना करते हैं और वचन कैसे हमें प्रभावित करते हैं? दूसरा, प्रभु का वचन एक आग है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या है? आग है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 23 का 29। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 29। द वर्ड ऑफ गॉड इज कंपेयर्ड टू अ फायर। या दूसरा चिन्ह, परमेश्वर का वचन एक आग की तरह तुलना किया। आग की तरह कैसा हमारे जीवन में प्रभावित करेंगे परमेश्वर के वचन, हम सीखेंगे। यिर्मयाह 23 का 29, 29।
यहोवा की यह भी वाणी है यहोवा का ये कि भी क्या वाणी है, मेरा वचन आग सा नहीं है? आग सा नहीं है। फिर क्यों वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? ओके, तो वहां पर क्या तुलना किया है? प्रभु का वचन कैसा है? एक आग है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आग क्या करता है? आग क्या करता है? वो जला देते हैं। हालेलुया, वो हमें शुद्ध करता है। देखो प्रभु का वचन में ये भी लिखा है, मलाकी में हम 3:2 और 3, 2:3। तो प्रभु का वचन के आग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आग, आग क्या दर्शाता है हम सीखेंगे। हालेलुया, मलाकी 3:2 और 3। वचन हमारे अंदर आकर हमारे जीवन से वो सारे अशुद्धता को निकालेंगे जो प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु का वचन जब हम पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, वचन आकर हमारे हर एक चीज हमारे अंदर जो प्रभु को पसंद नहीं है वो निकाल देंगे। देखो देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को मलाकी 3:2 और 3। यदि तुम इसे न सुनो यदि तू इसे ना और सुनो, मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, मेरे नाम की आदर ना करे, मन मन की आदर मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, हाँ, तो सेनाओं का यहोवा यो कहता तो है सेना किया वो क्या कहता है? कि अगर हम वचन को उल्लंघन करेंगे तो मैं तुमको श्राप दूंगा। इसको श्राप। आई थिंक इज इट सेम 3:2 and 3। मलाकी 3 और 2। 3:2 and 3। परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा? ओके, और जब वह दिखाई दे हाँ, तब कौन खड़ा रह सकेगा? ओके, क्योंकि वह सोनार की आग यस, वो सोनार की आग, ये सही वचन है। हाँ, सोनार की आग, सोनार की आग हाँ, और धोबी के साबुन के समान है। धोबी के सामने के समान। प्रभु क्या कहते हैं कि प्रभु वो एक सोनार की तरह आपको आग में डालेंगे। हालेलुया। और आगे, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। हाँ, वो हमें धुला धो देते हैं। साबुन क्या वह करते हैं? धोते हैं। आग क्या करते हैं? हमें शुद्ध करता है। वो हाँ, हाँ, रुपए का ताने वाले रुपए का थाने और वाले, शुद्ध करने वाला शुद्ध करने बनेगा। वाले। जैसा चांदी को भी वो क्या कहते हैं? सोना जो है वो चांदी को तपते हैं ताकि वो अशुद्धता को निकाल कर शुद्ध करने के लिए। हाँ, और शुद्ध करने वाला, हाँ, बनेगा बनेगा। और लेवियों को शुद्ध करेगा। लवियों म्हणजे याजक लोगों को प्रभु अब शुद्ध करेंगे। लेवियों को शुद्ध करेगा हाँ, और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल सोने करेगा। रुपए के नाई शुद्ध करेगा। हाँ, तब यहोवा की भेंट तब यहोवा के भेंट धर्म से धर्म चढ़ाएंगे। से चढ़ाएंगे। वो सही रीति से काम करेंगे। प्रभु के आज्ञाकारी होगा। देखो, अगर हम सुनता नहीं, क्या करते प्रभु हमें कभी भी आग से, कभी कभी आप बोलते ये व्यक्ति क्यों मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में क्यों इतना परेशानी? क्योंकि आप प्रभु आपको आग में डाल रहे, आपको शुद्ध कर रहे। कोई कोई लोग आपके जीवन में आते हैं आपको शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। प्रभु से नीति वचन हम पढ़ेंगे, वो नीति वचन में ऐसा लिखा है, एक लोहा दूसरा लोह को तेज करता है। हालेलुया, ताकि हम परमेश्वर की तरह शुद्ध होने के लिए। तो एक बार ऐसा हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक सोनार के पास, उनके टीचर ने लेके गया उनको सिखाने के लिए कैसा सोनार वो सोने को शुद्ध करता है। तो वहां पर वो देखा वो सोना करने वाला व्यक्ति उधर बैठा है स्टूल में, और वो आग को अपने ये पकड़ से लेकर आग में डाल, वो सोना को पकड़ से लेके वो आग में डाल के तप रहे वो आग में, वो तप रहे। आग इतना उसको अंदर घुसकर पूरा वो उसका मैलापन निकल रहा है। और स्टूडेंट्स ऐसे ही देख रहे हैं, वो शिक्षक जो भी विद्यार्थी आए, और वो लोग देखा कि ये सोनार का आग दृष्टि उस सोने के ऊपर ही है, थोड़ा भी इधर उधर लक्ष्य नहीं जाता है। और जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो गया और चमकने नहीं लगा, तब तक वो उधर ही उसका पूरा फोकस उस सोने के ऊपर था। तो लोग सब पूछा ये क्या है? आप सोने होकर क्यों इतना, हम लोग कुछ प्रश्न पूछा था, आप हमारे प्रश्न को उत्तर भी नहीं दे रहा था, सिर्फ आपका लक्ष्य सिर्फ वो सोने के ऊपर था, वो क्या बात है? तो उसने ऐसा बोला। हालेलुया। उसने क्या बोला उस सोनेरे ने? सुनो, वो बोला क्योंकि परमेश्वर भी वैसे ही हमारे द्वारा करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि अगर ये सोना को ज्यादा तपेंगे, ज्यादा आग में डालेंगे, मिट जाएंगे, फिर इस किसी का काम ना होगा। पर ये कम तपेंगे, फिर भी वो पूरा शुद्ध शुद्ध नहीं हो सकते। इसे तब तक मेरा दृष्टि इसके ऊपर है जब तक वो पूरा तपा नहीं, और जब तब तक मैं तपाएंगे, तब जब तक मेरा चेहरा उस सोने के ऊपर नहीं आता है, तब तक मैं इस सोना को
आग में से निकालना पड़े। उसी तरह परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है। जब परिस्थिति से हम जूझता है, बहुत सारी प्रॉब्लम से हम जाते हैं, टेंशन से जाते हैं, क्या होते हैं हमें, वो आग से हम जा रहे हैं। और जब हम आग से जाएंगे क्या होता है, हमारे जो भी प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं, वो सब हमारे जीवन से वो मैलापन निकल जाते हैं। प्रभु हमें और शुद्ध और पवित्र, जब तक यीशु का चेहरा हमारे ऊपर दिखता नहीं, यीशु के जैसा चरित्र हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक प्रभु उस आग में डालते ही जाएंगे, डालते ही जाएंगे। बोले क्यों प्रभु, ये चीज से मैं क्यों, ये बहुत बहुत गर्म है इधर, बाप रे बहुत आगे, मैं मिट जाएंगे। ओ प्रभु मैं आग से निकाल, मैं तो अभी मिट जाएगा, अभी मेरा कोई भरोसा नहीं, अभी मैं चला जाएगा यहाँ से, मेरे को नहीं होता ये आग। परंतु जब हम सोना होकर प्रभु के हाथ में दे देंगे, समर्पित करेंगे, ना ही हम फिर भी जितना प्रभु बोल रहे फिर भी हम आज्ञा पालन नहीं करते, फिर भी नहीं करते, हम किसी को क्षमा नहीं करते, कुछ अच्छा नहीं करते, सब बुरा करके बैठा है, तो प्रभु छोड़ेगा नहीं। जब तक तुम पूरा से अपने आप को एक सोना जैसे समर्पित करते, हमने अपने आप को क्या करना है, समर्पित करना है प्रभु के हाथ में। प्रभु लो, जो तू चाहिए कर। हालेलुया। जब हम समर्पित करते हैं और प्रभु का आज्ञा मानते हैं तो क्या होगा, वो सोना चमकने लगेंगे। वाह प्रभु लोग, वाह, अभी मेरा चेहरा, मेरा प्रतिमा इस बेटी के ऊपर है, इस बेटे का ऊपर है, वो मेरे जैसा दिखता है, मेरे जैसे चरित्र है, मेरे जैसा फल लेके आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम सबको आग से ही जाना है। और ये आग क्या है, प्रभु का वचन। आपको मालूम है न्याय के समय में एक आग है। हमारे सबके काम, जितने काम हमने किया है, हम बोलते हैं बड़े बड़े काम किया, प्रार्थना किया, ये किया वो किया, बंदों को मदद किया, हाँ, ये सब काम हमारा, जितना काम हम यहाँ पर करते, विश्वासी जब बनते हैं, हमारा काम का बहुत वजन है न्याय के दिन में। ये सारे काम आग से जाएंगे, प्रभु के वचन के आग, वचन के द्वारा हमारा तुलना होगा। और जो काम प्रभु की आत्मा से किया है, प्रेम से किया है, आनंद से किया है, वो काम फलदायी होगा, वो सोने की तरह, हीरे की तरह बाहर निकलेगा, उसके लिए हमको पुरस्कार दिया जाएगा। पर बहुत सारे काम अगर कुड़कुड़ा के किया, गुस्से से किया, प्रेम नहीं था, नफरत से किया, हालेलुया, वो सारा काम जल कर, वचन के जब तुलना करेगा, वो जल कर भूसा बनेंगे, लकड़ी बनेंगे, वो सब जल जाएंगे, हमारा काम जल जाएंगे, हमको कोई पुरस्कार नहीं मिलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे सारे काम आग से जाएंगे। यहाँ पर भी आग है, वहां पर भी आग है। वो आग तो बहुत भयंकर है। ये आग क्या है, जो परिस्थिति कोई लोग हमारे जीवन में आते हैं, जो परेशान करते हैं हमें, ये सब क्या है, आग है। क्यों ये आग आता है, क्योंकि हमें यीशु जैसा बनने के लिए, यीशु जैसे बनाने के लिए, हमें आज्ञाकारी बनाने के लिए। अगर इधर आग नहीं आए तो हमें बनाएगा, फिर हमको दूसरा आग में जाना पड़ेगा। इसे प्रभु हमें पवित्र बना रहे। अगर नहीं होगा, क्या होगा, प्रभु इस व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु हमें शुद्ध क्यों करते हैं, ताकि हमें इस्तेमाल करने के, यहाँ पर कैसे इस्तेमाल, जब तक हम प्रभु के जैसा नहीं करते हैं, हम कैसे इस्तेमाल होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जब तक हम सुनने के लिए तैयार नहीं, तब तक वो आग में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। तो जितना जल्दी हम समर्पित करेंगे और हम बाहर आएंगे, शुद्ध होंगे, प्रभु हमें इस्तेमाल कर सके, तभी वो आग बंद होएगा। तभी अरे अभी कुछ नहीं हो रहा, सब अच्छा हो गया मेरे जीवन में, सब आशीष आ गया फटाफट। प्रभु आपको आग में डाले, इसलिए तब प्रभु के जैसे बनने के लिए, हालेलुया, प्रभु जैसे पवित्र और आशीषमय होने के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें आग से कभी भी जाना पड़ता है, ताकि हमारे काम सही हो जाए। और न्याय के दिन में भी जब आग से जाएंगे, कितने लोग पुरस्कार पाएंगे। क्या हमारा पूरा काम नष्ट हो जाएंगे, या कोई कोई काम ऐसा रहेगा जहाँ पर हमको पुरस्कार, हमारा मुकुट हमें मिल जाएंगे। हमारे ऊपर है, क्या हम आत्मा में किया, हम प्रभु के फल के द्वारा किया, आत्मिक फल, प्रेम, आनंद, शांति, इससे किया, या कुड़कुड़ा से किया, गुस्से से किया, हालेलुया, या बुरा बुरा बोल के किया है कुड़कुड़ा के, हालेलुया, नहीं, ये सारी चीज भूसा होएगा, हमको कुछ परिणाम, कुछ प्रतिफल नहीं मिलेंगे उसके लिए। तो आज से हम जो भी काम करेंगे, प्रभु के लिए करेंगे और अच्छे तरह से करेंगे। तो हमारा काम क्या है, हमें क्या, ये वचन क्या करते हैं, हमें हर दिन शुद्ध करते हैं। आग का मतलब शुद्ध करना, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम चमक सकते हैं। अगर आग नहीं है तो हम चमकेंगे नहीं। हालेलुया। प्रभु का आग हमें सुधार देता है, प्रेज द लॉर्ड। कोई कोई आग लोगों को जला देता है, जैसा अनायास और सफायर के बारे में मालूम है। प्रभु कहते मैं भस्म करने वाली आग है। उन्होंने क्या किया, पवित्र आत्मा के विरुद्ध काम किया, पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोला, बोला हमारे पास पैसा नहीं है बोने के लिए,
वो क्या हो गया? पतो बोले तू किससे झूठ बोल रहे? तूने कितना जाके बिक्री किया था? बोले इतना ही। तो दोनों पति पत्नी ने एग्रीमेंट करके काम बोला, झूठ बोला। तो पतो से बोला आज तेरा मौत का दिन है। वो आग क्या किया? उनको भस्म कर दिया। इब्राहिम 12:29 में लिखे प्रभु का प्रभु एक भस्म करने वाली आग है। हालेलुया, इसका वचन वो खुद एक भस्म करने वाली आग है। किसी लोग को आग सुधार देता है, शुद्ध करता है, किसी लोग को भस्म कर देता है। हमारे ऊपर हमको कौन सा आग चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। योहन्ना 12:48 भी पढ़ेंगे। योहन्ना 12:48, प्रभु का वचन का आग। योहन्ना 12:48, जॉन 12:48। योहन्ना 12:48 क्या लिखा है? यस, बहुत सारी आग। नहीं तो ये आग नहीं चलेगा, हम सुधरने के लिए तैयार नहीं, हम हटीला बनेंगे और हटीला बनेंगे और हटीला बनेंगे, नहीं सुनेगा। क्या दिया परमेश्वर ने मुझे? आखिरी में ये आग में जाना पड़ेगा, जो अविश्वासी के आग में जाना। मैं समझता कि जितने लोग यहाँ पर बैठे कोई उस दूसरा आग में नहीं जाएंगे, पर हम पूरे से उस आग में सुधरने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हम सबको वो आग से जाना है। कोई सुधर लेते हैं, प्रभु के आज्ञाकारी हो जाते हैं, प्रभु में जैसा बनता है, जो आज्ञा प्रभु बोलते हैं वैसे ही करता है। कोई लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, मिट जाएंगे। प्रभु एक भस्म करने वाली आग है। ओके, पढ़ेंगे योहन्ना 12:48। जॉन 12:48। जो मुझे तुच्छ जानता है परमेश्वर कहते हैं कि जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं हाँ, करता, जो मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। उसको दोषी ठहरने वाला सिर्फ एक ही है जो दोष दे सकता है। वो कौन है? अर्थात जो अर्थात वचन में मैंने कहा है, जो वचन में मैंने कहा है, वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराऊंगा। न्याय के दिन में वो दोषी उसको ठहराएंगे। पिछले दिन मतलब द डे ऑफ जजमेंट इंग्लिश में लिखा है, तभी उसको दोषी ठहराएंगे। ये वचन की आग उसको दोषी ठहराएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो पहला क्या था? प्रभु का वचन एक आहार है। उससे क्या फायदा मिला हमको? वो आहार हमको पालन पोषण करके हमें तगड़ा बनाते हैं, प्रभु सामर्थ से भरते, ताकि हम कौन सा भी चीज में परिस्थिति में हम खड़ा हो सकते हैं। दूसरा क्या है? प्रभु का वचन एक आग है। आग अच्छा है, वो हमें शुद्ध करता है। क्योंकि अगर शुद्ध नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, हम क्या होगा? प्रभु के लिए ना इस्तेमाल होगा, ना किसी के लिए आशीष नहीं होगा, हम वैसे का वैसे ही रहेगा। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहते ऐसे छोड़ने के लिए, प्रभु हमें आग से निकालते हैं ताकि हम उसके जैसे शुद्ध और पवित्र बने। हालेलुया। तीसरा प्रभु का वचन कैसा तुलना किया है? कौन बताएंगे? प्रभु का वचन एक हथौड़े की तरह तुलना किया है। हथौड़े क्या करते हैं हमारे जीवन में? हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 23:29। यिर्मयाह 23:29। यहोवा की यह भी वाणी है, ये वह की कि वाणी क्या है, मेरा वचन आग सा नहीं है, क्या मेरा वचन आग सा फिर नहीं है? क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं ऐसा हथौड़ा जो नहीं पत्थर को फोड़ डाले। जो पत्थर को फोड़ डाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पत्थर को फोड़ डालते हैं। पहले जमाने में जब बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ना है, अभी अभी क्या आते हैं? बड़ा बड़ा डायनामाइट बॉम्ब डाल देते हैं, पूरा फाट करके वो पत्थर टूट के छुरा होता है और उधर से वो रास्ता बनाते हैं। पहले जमाने में वैसा नहीं था, पहले बॉम्ब वगैरह नहीं था। वो लोग क्या करते? बड़े बड़े पहाड़ को हट एक एक व्यक्ति बैठकर हथौड़े से तोड़ते थे हथौड़े से। हालेलुया। और वो पूरा पहाड़ नीचे गिर देते और रास्ता बनाते थे। हालेलुया। तो प्रभु बोलते क्या करते? क्या बोला है प्रभु? क्यों प्रभु को हथौड़ा इस्तेमाल करना है? पत्थर को तोड़ने के लिए। कोई कोई विश्वासी का दिल एक पत्थर वाला दिल है। पत्थर वाला दिल क्या होता है? वचन को ग्रहण नहीं करेंगे। उनको कितना भी बोलेगा वो सुनेगा नहीं। प्रभु का भय नहीं है उनके अंदर। हालेलुया। वो सुनेगा, अनसुनी करेंगे। हालेलुया। वो अपने दिल को पत्थर बनाया। तो प्रभु कभी हथौड़ों से लेकर हमें तोड़ना पड़ते हैं। हालेलुया, हमें तोड़ना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने खुद के चेले को बहुत सारे समय उनको क्या बोलते हैं उनको क्या शिक्षा मीन्स व्हाट यू कॉल दैट? ताड़ना। हाँ, ताड़ना दिया। क्यों ताड़ना दिया? क्योंकि वो बोले अभी भी तेरा पत्थर वाला दिल है क्या? तो अभी तू समझता नहीं मैंने क्या कहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे समय उतारना दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे समय विश्वासी अपने दिल को पत्थर बना देते। नहीं, मैं क्यों माफ करूं? मैं क्यों क्षमा करूं? मेरे को नहीं सुनना है। हालेलुया। फिर झेल लो जो प्रभु करने वाले आपके जीवन में। तो प्रभु हथौड़ो लेकर हमारा जीवन को, हमारे पत्थर दिल को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ेंगे।
हालेलुया। जब वो तोड़ेंगे वो बनाएगा भी। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, जब वो तोड़ रहे हैं, प्रभु जितना जल्दी हम आज्ञा पालन करेंगे, जितना जल्दी हम सुनने के लिए तैयार है, हमारे दिल को एक मांस वाला दिल बने। इसी के 36-26 में क्या लेंगे, प्रभु पत्थर वाले दिल हटा के मांस वाला दिल देंगे। मांस वाला दिल क्या करेंगे, वचन को जल्दी ग्रहण करेंगे। इवन देखो, हम जब क्या बोलते हैं, भूमि को कड़क भूमि देते हैं, उसमें हम बीज डालेंगे तो वो नहीं जाएंगे, सींचेंगे नहीं। तो पत्थर वाला जमीन को, उसको क्या करना, तोड़ना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, फिर उसको मऊ करके फिर बीज डालो, फटाफट वो सींचेंगे, फल लेके आएंगे। हालेलुया। उसी तरह हमारे जीवन आशीषित होने के लिए, अनेक लोग के लिए हमारे दिल को प्रभु क्या तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। जो चीज प्रभु को पसंद है वो सब निकाल देंगे। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो प्रभु का वचन क्या है, हथौड़ा है, क्योंकि हमको तोड़कर बनाने के लिए, हमको हमारे निर्माण के लिए, हमारा अच्छाई के लिए ही करते हैं प्रभु। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी लोग कभी भी अपना दिल को कड़क बनाते, पत्थर बनाते, किसी का बात नहीं सुनता है, ना अधिकार का सुनेगा, अधिकार का दिन में आएगा, ना किसी का दिन में नहीं आएगा। नहीं, मैं जो बोल रहा है वो सही है, दूसरा किसी का बात को मैं मानेंगे। तो प्रभु कभी भी हमारा दिल को तोड़ देते हैं ताकि हम मऊ बनाएंगे। फिर हम कितना भी रोगे, प्रभु ये क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, क्यों ऐसा हो, ये क्यों, क्यों प्रभु ये परेशानी क्यों नहीं जाता है, क्यों मेरा ऑफिस में वही प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ये बीमारी नहीं जाता है, क्यों ये श्राप नहीं निकलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों मेरे बच्चा सुनता नहीं है मेरे बातों को। क्या करते प्रभु, वहां तोड़ो। प्रभु आपके पत्थर वाला दिल हटा के मांस वाला दिल दे रहे हैं। हालेलुया। ताकि आप विश्वास में बढ़े, आप तगड़ा विश्वास करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी ऐसा हो रहा है, अपने आप को मऊ करो, अपने आप को नम्र करो। हालेलुया। हमारे घमंड को कभी तोड़ना पड़ता है, हम इतना घमंडी है कभी कभी। हाँ, क्यों सुनने, क्या हमारा अक्कड़ कितना बड़ा है। हाँ, तो हमारा अक्कड़ को तोड़ने का, हमारा घमंड को तोड़ने का भी हथौड़ा, प्रभु के वचन के हथौड़ा हमारे ऊपर आता है। जब हम वचन पढ़ते हैं वो एक हथौड़ा, हाँ प्रभु मैं सुनने के लिए तैयार है, मैं समझ गया आप क्या बता रहे हैं, मैं सुनने के तैयार, मुझे बना। हालेलुया। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। हालेलुया। जब तक हम अपना मर्जी करेंगे, प्रभु ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हम तोड़कर चुरा चुरा होकर मऊ हो जाएगा, प्रभु ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ओके। चौथा, तो पहला क्या देखा हमने, प्रभु का वचन एक आहार है, खाना है, भोजन है, जो हमें तगड़ा बनाते, पालन पोषण कर हमें तगड़ा बनाते, सामर्थ्य बनाते। कोई चीज हमें हिलेंगे नहीं, डुलाएंगे नहीं, डुलाएंगे नहीं, शैतान हमारे ऊपर पंगा नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, प्रभु का वचन एक आग है। हालेलुया। वो हमें शुद्ध करता है, हर दिन हमें शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मलिनता को निकालकर हमें पवित्र करता है। दूसरा तीसरा क्या है, प्रभु का वचन एक हथौड़ा है। हथौड़ा क्या करता है, हथौड़ा हमें हमारे हर एक चीज जो प्रभु को पसंद है वो निकाल कर हमारे दिल को मऊ करते हैं। हमारे पत्थर व दिल हटा के प्रभु क्या करते हैं, हमें मऊ बनाते हैं, हमें हम उसके जैसा बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। ओके। अभी चौथा, चौथा क्या है, कौन बताएंगे, प्रभु का वचन किस तुलना में। तो ये सब वचन हमें प्रभावित कर रहे हैं, प्रभु हमें आत्मिक उन्नति दे रहे हैं इस वचन के द्वारा। चौथा, प्रभु का वचन एक आईना है। कितने लोग आईना देखा आज सुबह, सबने देखा या नहीं, ऐसे ही बैठा आज ऐसे आके बैठ, है नहीं, सबने आईना देख, क्यों आईना देखता है, ये देखने की मेरा चेहरा ठीक है क्या, कुछ हाँ इधर क्या है, ये निकालने दो, ये कुछ तो गंदा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो साफ करते हैं। जब हम आईना देखते हैं वो हमें दिखाते हैं हम कहाँ पर है, क्या कैसा दशा में, कैसा अवस्था में हमारे जीवन है, हमारा आत्मिक जीवन कैसा अवस्था में वो हम जानते हैं। जब बाइबल पढ़ते हैं हम जानते हैं हम किस अवस्था में हैं। प्रभु हमें दिखाते हैं, तूने ये सही नहीं किया, हाँ तूने ये नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें आईना है, हमें दिखाते हैं। हम पढ़ेंगे याकूब 1:23 और 24। याकूब 1:23 और 24। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो कोई वचन का सुनने वाला हो, चलने वाला न हो, उस पर चलने वाला ना उस हो, मनुष्य के समान है, उस मनुष्य के समान है,
स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ, वो तुरंत भूल जाते वो कैसे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो क्या है, कोई लोग वो वचन देखकर प्रभु जो बोलते करने के लिए वो जल्दी करता है। हाँ, प्रभु ये सुधार मेरे जीवन में लेके आना है, मैंने गलत किया है। हालेलुया, आईना क्या दे हमारा, जैसा हमारा अवस्था है प्रभु हमें दिखा। देखो, आप पहला बाइबल पढ़ते फिर बाद में बाइबल आपको पढ़ेंगे। जैसा आप बाइबल पढ़ रहे, बाइबल आपको पढ़ रहा है, बाइबल दिखाएंगे तेरा जीवन ऐसा है, तेरे जीवन में बहुत कड़वाहट है, तेरे जीवन में ये अशुद्ध है, तेरे जीवन ऐसा है, तुझे सुधारना है। प्रभु हम सबको मौका देते सुधारने के लिए, पर हम क्या करते हैं, हमको आईना नहीं चाहिए, हमको टेलीस्कोप चाहिए। दूसरों का जीवन में क्या क्या हो रहा है, हाँ उसका घर में देखता हूँ, थोड़ा टेलीस्कोप जरा हटा के, हाँ हाँ इसका घर में क्या हो रहा है, इसका घर में क्या हो रहा है। हम दूसरों के जीवन के बारे में ज्यादा फोकस है, हाई ना, हमारा खुद का जीवन नहीं देख रहे हैं, चलेगा हमारा जीवन सब अच्छा है, ठीक ठाक है, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, मैं सबसे उत्तम हूँ। ऐसा व्यक्ति प्रभु इनकार करते हैं। हालेलुया, इसे प्रभु ने दो व्यक्ति के बारे में लिखा, दो जन मंदिर गया, एक क्या बोला, मैं फैरिसी हूँ, मैं कितने दिन फास्टिंग लेता हूँ, मैं दशवान देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं सबसे प्रथम हूँ, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। उसको कोई आईना नहीं चाहिए था, पर उसने क्या किया, वो टेलीस्कोप लेके देख रहा, हाँ ये व्यक्ति, हाँ ये बड़ा पापी है, हाँ चुंगी लेता है, ये अच्छा नहीं है, ये तो गया बेकार बेकार व्यक्ति है। उसने क्या किया, आईना नहीं चाहिए उसको, टेलीस्कोप चाहिए, सबका जीवन को देखना है। हम ऐसा है, बहुत सारी चीज हम दूसरों के बारे में हमको देखना है, हमारे खुद का जीवन को हम नहीं देखना चाहता है। तो प्रभु चाहते हैं, प्रभु क्या बोलते हैं, प्रभु अपने वचन को टेलीस्कोप नहीं बनाए दूसरों का जीवन देखने के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन को, हमारा वचन को, बाइबल को आईना बोलता है। आईना क्या दिखाते हैं, दूसरों, आईना दूसरों का जीवन में नहीं दिखाते, मेरा पति का जीवन नहीं दिखाता है, मेरे बच्चों का जीवन, वो मेरा जीवन दिखाता है। तो आपके विश्वासी भाई और बहन को नहीं दिखाते, प्रभु का वचन आपको दिखाते हैं, आपका अवस्था कैसा है, आपका आत्मिक जीवन कैसा है, क्या आप सही है, जो प्रभु चाहते हैं वो कर रहे हैं, आप उस उन्नति, उस लेवल में आए जो प्रभु चाहते हैं आप उन्नति पाए, या अभी भी वही अवस्था है, वही कड़वाहट, वही गुस्सा, हाँ, ना ज्ञापन करना, ना वचन को सुनना, ना अधिकार के अधीन, ना पैसे के अधीन ना आता, आप जो सोचते हैं वो करता है। फिर प्रभु अपने वचन के द्वारा, वो आईना के द्वारा आपको दिखाएंगे। पर अगर वहां पर लिखा है कि वो आईना देखकर वो भूल जाते हैं, कुछ चलेगा, मैं चले, और जाते इंटरव्यू के लिए, बाल कुछ बनाए नहीं, ऐसे इंटरव्यू के जाते हुए, वो आदमी जो इंटरव्यू ले रहे हैं बाल भी नहीं बनाए, कैसा आगे टाई सब इधर है, ऐसा जाएगा तो उसको मिलेगा काम नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या आप शादी के लिए जा रहे हैं, आप दुल्हन है, और कुछ भी अच्छा से ना बाल बांधा, ना ड्रेस अच्छा पे फटा हुआ ड्रेस है, एक चप्पल नहीं है, आप आईना में नहीं देखा, ऐसे बाके बाके बहुत घाई में है, सब लोग बहुत घाई में, आजकल बहुत लोग बिजी है। हालेलुया, जब शादी का दिन आता है, जब यीशु मसीह आएंगे, क्या हम आईना में देखकर अपने आप को साफ किया है। प्रभु किसके लिए आ रहे हैं, एक ऐसा दुल्हन के लिए आ रहे हैं जो शुद्ध पवित्र बिना जुड़ल। हालेलुया, पर हमको कैसे मालूम कि हमारा अंदर जुड़ल है, या हमारा हम सही रीति से पोषण किया है, अपने आप को अच्छा किया है प्रभु के आगमन के लिए। जब तक आईना में नहीं दिखता है, हमको कभी भी हमारा कोट नहीं दिखता है, हम सबका कोट देखे, ये सही नहीं, वो सही नहीं, ये सही नहीं। हालेलुया, हम किसी का न्याय करने के लिए योग्य नहीं है, पहला हमारा खुद का न्याय देखो, खुद का जीवन में क्या हो रहा है। हालेलुया, तो प्रभु का वचन एक आईना है, टेलीस्कोप नहीं है। आईना क्या करते हैं, आईना हमारा दशा दिखाते हैं, हमारे सुधारता है, आईना हमें सुधारने के लिए रखा है, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन एक आईना है, वो हमें क्या करते हैं, हमें सुधारता है। पढ़ेंगे 2 तिमुथियुस 3:16, वो आईना क्या क्या करते हैं हमारे जीवन में। 2 तिमुथियुस 3:16 क्या लिखा है वहां पर। हम्म, क्योंकि हमारा अंदर प्रभु का भय नहीं, क्या करने का प्रभु का भय लेकर, हाँ लोग क्या बोलते हैं वो मेरे इंपॉर्टेंट है, प्रभु का भय मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं नहीं नहीं। प्रभु का भय ही आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। अगर प्रभु का भय नहीं है, फिर कोई चीज आपको सुधार नहीं सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक वचन, हर एक आईना क्या करते हैं हमको, परमेश्वर की वाणी से, प्रभु के वाणी से, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। प्रेरणा से, हर एक बाइबल का हर एक शब्द किसका प्रेरणा, कोई मनुष्य लिखा नहीं, 40 लेखक लिखा है, 40 से भी ज्यादा,
और ऐसा अंगूठा छाप लोग लिखा है, मछुआरा लिखा है, हालेलुया, चुंगी लेने वाला लिखा है, प्रेज लॉर्ड, चरवा लोग लिखा है, परंतु किसके प्रेरणा में? पवित्र आत्मा के प्रेरणा में लिखा है। 6,000 साल से लिख रहे हैं, फिर भी वो वचन वर्तमान में हमको कितना महत्वपूर्ण है। हर एक वचन कितना सुंदर है, जीवित है। हमसे अभी भी 6,000 साल लिखे हुए वचन अभी भी हमें प्रभावित करता है। वो आईना है। क्या करते हैं हमारे जीवन में? जो प्रभु के पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा है। और उपदेश और ये समझाने आईना हमें उपदेश देता है, हमको समझाता है, और हमें सुधारने सुधारता है, और धर्म की और शिक्षा के लिए निधिमाता का शिक्षा के लिए लाभदायक है। हमें लाभदायक करते हैं। अगर ये बाइबल नहीं रहता तो हम सब गड़बड़ी में होता, कोई इस वक्त तक पहुंचता नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कोई इस वक्त तक नहीं पहुंचता था। एक बार एक कहानी है, एक राजा था। वो पूरा राज्य में सब लोग भ्रष्ट हो गया था, सब पाप में जी रहे थे। तो एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ने उसको एक आईना दिया। तो उसने क्या किया? आईना, उसके एक बगीचा था, उधर सब लोग आते थे वो बगीचा में, तो बहुत सुंदर बगीचा, उसके मध्य में उसे वो बड़ा आईना रखा, वो जो बुजुर्ग आदमी ने दिया, तो उधर रखा। वो आईना में ऐसा लिखा था, जो तू है वैसा ही दिखेंगे। तो वो लोग आते थे, अगर वो लोग कुछ चोरी किया है, कुछ झूठ बोला है, वो उधर दिखता था। उनका चेहरा बहुत गंदा दिखते थे। फिर जब तू अच्छा करेंगे तेरा चेहरा खिल जाएंगे। तो वो लोग जाके अच्छा करके आते थे, फिर उनका चेहरा सुंदर होते थे। तो ऐसा करके सब लोग, जितने लोग पाप करते वो लोग सब आईना आके देखते थे, फिर देखते अरे कितना गंदा थे, कितना बदसूरत थे, वो जाके अच्छे अच्छे काम करके आते थे, फिर आके देखते थे उनका चेहरा खिल जाते। ऐसा सब वो आईना के द्वारा पूरा राज्य में एक बड़ा बदलावट हो गया, और राज्य आशीष और शांति और प्रेम का राज्य बन गया। हालेलुया। वैसे हमको आईना हर दिन देखना है, ताकि हमारा परिवार, हमारे घर में शांति आवे, आनंद आए। नहीं तो पति पत्नी में इतना झगड़ा, बच्चे सुनता नहीं, हटीला है, कोई किसी को क्षमा नहीं करते है, सबके ऊपर दरबार, किसको बदला लूं, इसका बदला, उसको बदला, क्या क्या हम करते हैं, नौटंकी करते हैं। क्योंकि एक आईना है, वो आईना में दिखाते हैं हमारा असली रूप क्या है। और आईना को देखकर हमको अपना उपदेश लेना है, हमको सुधारना है। ये वचन हमें सुधारते हैं, तीमुथियुस में लेके हमें सुधार, हमें हमें उपदेश देता है, ताकि हम यीशु जैसा बने। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और किसके मदद से हमको पवित्र पढ़ना है वचन को? जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, पवित्र आत्मा, मुझे कुछ समझता नहीं इस बाइबल का, आप मुझे सिखा। पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। यीशु मसीह इसलिए पवित्र आत्मा हमको दिया, ताकि क्या, क्यों दिया पवित्र आत्मा? हालेलुया, वो इसलिए दिया ताकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, उसके योग्य दुल्हन बनने के लिए प्रभु हमें आईना दिया, बाइबल दिया और पवित्र आत्मा दिया। उस वचन को हमें दिखाएंगे, हम कैसा है, क्या अवस्था में, सब कुछ पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे, याद दिलाएंगे, हमें सुधराएंगे। अगर हम तैयार है आज्ञा पालन करने के लिए, अगर हम हठीला बनेंगे, फिर कोई आपको कुछ नहीं कर सकते। आप वही कैसा था पहला वैसे रहेंगे, और कुछ आशीष नहीं पाएंगे, और गड़बड़ी आएंगे आपके जीवन में, आपके परिवार में और सताव आएंगे। तो जब तक हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम हठीला बनेंगे, वो बाइबल हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। प्रेज लॉर्ड। वैसे के वैसे जैसा है हम वैसा रहेंगे ना, प्रभु हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो हमें क्या करना, हर दिन हमको इस वचन को पढ़ना है, और उस वचन पवित्र आत्मा के अगुवाई में पढ़ना है, ताकि वो हमारे लिए लाभदायक हो। ये वचन हमको लाभदायक होना है, पवित्र तीमुथियुस में लिखा है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो हमें क्या शिक्षा मिला? चार चीज हमने क्या सीखा? वो हमारे लिए आहार है, खाना है, हमारे तगड़ा बनने के लिए, पालन पोषण करें हमें तगड़ा यीशु जैसा बनने के लिए। दूसरा, वो आगे हमारे मलिनता को निकाल के हमें शुद्ध करता है। एक हथौड़ा है हमारा हठीला, घमंड, अकड़ चीजों को तोड़कर, अब पत्थर वाला दिल हटा के मांस वाला दिल देकर हम प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु में ताकत देता है, निर्माण करते हैं, हमको बनाता है, उस मंदिर बनाते हैं, हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बना देते हैं। इस हथौड़े के द्वारा ही वो मंदिर बन जाता है। हालेलुया। चौथा, वो एक आईना है हमें सुधारने के लिए, यीशु जैसा हम बनने के लिए। हालेलुया। पांचवा, प्रभु का वचन जीवन देता है, जीवन है वो। पढ़ेंगे यूहन्ना 6:63, हाँ 63, जॉन 6:63। प्रभु का वचन कैसा तुलना किया है, वो कैसा हमें प्रभावित करता है? वो जीवन है। पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से तो कुछ लाभ नहीं। शरीर से तो कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन में क्या है? मेरा वचन आत्मा और जीवन है। माय वर्ड इज स्पिरिट एंड लाइफ। प्रभु का वचन क्या है?
आत्मा और जीवन है, प्रभु का वचन जीवन है। Yes, it should be word of God is a spirit and life. 6:63. John 6:63. ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ी एक्चुअली ऐसा लिखा है कि प्रभु का, इंग्लिश में लिखा है प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है। तो वचन क्या है? जीवन है, वो आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। दूसरा कौन सा भी पुस्तक पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, वो सब मौत लेके आता है। सिर्फ बाइबल ऐसा पुस्तक है जो आपके जीवन में जीवन लेके आता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा सारा चीज, टीवी सीरियल, न्यूज़पेपर, सारा कौन सा भी पुस्तक लो, वो जो गंदगी से भरा है, वो आपको दिखाएंगे कैसा अपने शत्रु को मार डालने का, कैसा बदला लेने का है, ये सब आपको सिखाएंगे। कैसा यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तुम भी युद्ध करो। उधर यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं, उधर हमारा परिवार में लड़ाई हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमको ये दुनिया के कौन सा भी पुस्तक हमें मौत लेके आएंगे, दुश्मनी लेके आएंगे, वो प्रभु का जैसा नहीं बनाएंगे, हमको और क्या बोलते बिगाड़ देंगे हमारी जिंदगी को। पर एक ही पुस्तक है जो जीवन लेके आता, उसका नाम है बाइबल, प्रभु का शुद्ध वचन। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। इससे हर दिन वो वचन को हमको बोलना है, क्योंकि वो वचन में जीवन है। जैसा आप बोलेंगे वही आप पाएंगे। हालेलुया। मुझे मालूम है ये वचन के द्वारा जब मैं बोलने लगा, मैं इसका सामर्थ जानने लगा, मैं जैसा बोलने लगा, मुझे घर मिला, गाड़ी मिला, मेरा बच्चा मर रहा था। सन 2000 में मैं और मेरा बेटी मर गई थी, जैसा मैं मर गई थी। मैं कोमा में चला गया सन 2000 में, मई तारीख था, मैं कभी भूल नहीं सकता है। मैं मौत के तराई में जा रहा था, अंधकार में। डॉक्टर ने हाथ उठाया, बोले ये आज रात तक वो मर जाएगी। जैसा मैं अंधकार में निकल रहा था मौत की खाई में, तुरंत प्रभु की आवाज आ गया। हाँ, डॉक्टर का बड़ा रिपोर्ट कोई भी होने दो, सब रिपोर्ट कैंसिल हो गया। प्रभु का आवाज आ गया, स्थिर होके जान ले मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कह रहे थे, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और तेरे नाम सबको बताएंगे। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, सबको बताएंगे। मुझे मालूम नहीं था ये बाइबल से है। एक वचन यूनान ने बंसिता 46 का 10 में है। हालेलुया। और दूसरा वचन 118 में लिखा है। वाह, प्रभु का वचन जीवन है। अगर उस दिन ये बाइबल का वचन नहीं आता तो मैं अब तक यहाँ पर ना नहीं बैठता था, इस दुनिया से निकल जाता था। हालेलुया। पर सन 2000 से अभी तक प्रभु ने मुझे जिंदा रखा, क्योंकि प्रभु का वचन जीवन है। मौत को कैंसिल हो जाता है और जीवन आ जाता है। इससे अगर कोई भी परिस्थिति मरा हुआ है आपके जीवन में, आपका कोक मरा है, आप हाथ रख के बोलियो ये कोक फलदायी हो जाए यीशु के नाम से। ऐसा बोलेंगे वैसा ही प्रभु कार्य करेंगे। आपको बोलना है प्रभु का वचन जीवन है। हर दिन वचन बोलो, गाली मत बोलो। गाली देने से और क्या होएगा, आपके घर में बहुत कंफ्यूजन होएगा, आपके ऑफिस में बहुत कंफ्यूजन होएगा। आपको क्या बोलना है? जीवन में। गाली क्या है? शैतान का वचन है। और यीशु का वचन क्या है? बाइबल। बाइबल में क्या है? वचन में जीवन है। आपको जीवन बोलना है। जितना आप जीवन बोलेंगे उतना आप उन्नति और आशीष पाते ही जाएंगे। हालेलुया। हिब्रान 11:3 में क्या लिखा है? प्रभु इस वचन के द्वारा सब कुछ निर्माण किया। हालेलुया। सृष्टि, प्रभु ने बोला सूर्य होने दो, सूर्य आ गया, पक्षी आने दो, पक्षी आ गया। सब चीज प्रभु के बोली से किया। रचनात्मक सामर्थ्य, उस हर एक बोली में प्रभु का जीवन है, रचनात्मक सामर्थ्य है। इसे आपको बोलना है, परिस्थिति में बोलना है, मरे हुए हर मरे हुए चीजों में आपको बोलना है। अगर आप कर्ज में हैं, आप मत बोलो मैं कर्ज में बहुत दुखी हूँ। आप बोलो कर्ज निकल जाए यीशु के नाम से। और क्या ना है कर्ज के जगह में आप बोलो मेरा हर एक पैसे की भरपूरी आ गया यीशु मसीह। 2 कोरिन्थियों 8:9 में लिखे यीशु मसीह मेरे लिए गरीब हो गया ताकि उसके गरीबपन से मैं धनी हो जाए, मैं अमीर हो जाए। हालेलुया। आपको अब क्या बोला? आप जीवन बोल रहे हैं, परिस्थिति, और जीवन उभरेगा और आपको पैसा आने लगे, आपके अकाउंट में पैसा आने लगे। प्रेज द लॉर्ड। एक बार प्रभु ने मुझे बोला हाथों को बढ़ाओ अपने बैंक अकाउंट के ऊपर और बोलो आशीष। तो मैंने अब मेरे पति को, मेरा पति को मैंने बताया, देखो हमको हम ऐसा करना। तो वो बोला चलो हाथ पकड़ के हम बोलेंगे। हम हाथ पकड़ा और हम घोषणा करने, बैंक बढ़ जाओ बढ़ जाओ। और 3-4 दिन के अंदर प्रभु ने 2-3 लाख हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया। कैसा हुआ? जीवन बोला। प्रभु जब बताते हैं कुछ तभी तुरंत करो। हालेलुया। और कभी भी कौन सा भी समस्या का जड़ को काट दो। कुछ भी हो रहा है, आप बोलो ये जड़ को मैं काट देता हूँ, ये काशी के जड़ को मैं जला के रख करता हूँ। यीशु ने जब जड़ को, उस अंजीर के पेड़ के जड़ को श्रापित किया, वो फल
दिखाई नहीं दिया। आपके मुंह में सामर्थ है। वो जब बाइबल का वचन आपके मुंह से निकलते और जीवन का सामर्थ है। आपका अंदर रचनात्मक, वही परमेश्वर का रचनात्मक शक्ति आपके अंदर है। आपको बोलना है वचन को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इवन भजन संहिता 33 का 6 और 9 में ये वही लिखा है कि प्रभु हर शब्द से सारे सृष्टि को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको वही बोलना है। हाँ, पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है वचन, विश्वास ही से हम जान जानते जाते हैं कि हाँ, सारी सृष्टि सारी की सृष्टि रचना का रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है। यस, वचन यह द्वारा। नहीं कि जो कुछ देखने में आता है यस, वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। करेक्ट, आमेन, हालेलुया। कौन सा भी चीज किससे आया? प्रभु के वचन के द्वारा। सारी सृष्टि का रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। तो अगर परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है जीवन देने के लिए, तो हमको भी वचन बोले। देखो, अब्राहम ने वही किया। अब्राहम ने रोमाने 4 बाद में पढ़े, 17 से 20 पढ़ो, वहां पर लेके अब्राहम ने परमेश्वर को देखकर वो ऐसा बोलने लगा चीजों को, जो नहीं है वो ऐसा बोले कि वो है। वो बांझ थे, दोनों पति पत्नी डबल बांझ थे। और उसने क्या किया? उसने बोलने लगा। उसने देखा परमेश्वर सारी सृष्टि को मुंह के बोली से बोलने लगा। तो परमेश्वर क्या किया? अब्राहम पहला उसका नाम ABRA अब्राहम था, फिर अब्राहम बना दिया। अब्राहम का मतलब अकेला, अब्राहम की मतलब पूरे जातियों के पिता, हालेलुया। और सारे के नाम सारई का मतलब अकेला। सारा, प्रभु उसका नाम सारा बना दिया। सारा का मतलब माँ। तो बच्चा नहीं था, फिर भी आप एक दूसरे को क्या बोलते? ए माँ, ए पापा, पापा कैसे है, हालेलुया। पापा आके चाय पियो, मम्मी आके खाना परोसो, हालेलुया। एक दूसरे को पापा में बुलाए, जीवन बोलने लगा। और सब लोग पड़ोस अड़ोस पड़ोस बोले ये पागल हो गया, इनको बच्चा नहीं ना, बेचारे लोग। पर वो बोलने लगा, बोलने 100 उम्र तक बोले, 90 उम्र तक वो सारा बोला। 100 उम्र तक अब्राहम बोला, क्या हो गया? बच्चा आ गया, हालेलुया। 100 उम्र में अब्राहम को बच्चा मिला, इसहाक। इसहाक का मतलब हंसी। प्रभु उनके गोद में हंसी भर दिया, जहां पर दुखी था, खेदित था, हंसी से भर दिया। तो आप जब बोलेंगे ना ही जीवन आएंगे, पर आपके जीवन में हंसी आएंगे, आनंद से प्रभु भरेंगे, हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या है हमारे लिए? प्रभु का वचन हमारे लिए जीवन है, जीवन है। 5वां, हालेलुया। जीवन क्या करता है? रचनात्मक सामर्थ्य है। वो हर एक मरे हुए अवस्था को जीवन लेके आते हैं। 6वां, लास्ट, ये 6 पढ़ेंगे कल हम, और 6 को सीखेंगे। पहले ये 6, 12 टोटल 12 चिन्ह है, कैसा हमारे जीवन में उपयोगी हो सकता है। 6वां चिन्ह, पर प्रभु का वचन एक ज्योति की तरह तुलना की है, ज्योति या रोशनी, हालेलुया। पढ़ेंगे पंचसंहिता 119 का 105 और 2 पत्रोस 1 का 19। हाँ, 2 पीटर या 3, पंचसंहिता 119 का 105। तेरा वचन तेरा वचन मेरे पाँवों के मेरे लिए पाँव के लिए दीपक है दीपक है, और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। अब मेरे मार्गों के लिए उज्याल है। 2 पत्रोस 1 का 19। मेरे प्रभु का वचन क्या है? मार्गों के लिए उज्याल है, ज्योति है, हालेलुया, यस। और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है हाँ, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है। हाँ, और तुम यह अच्छा करते हो हाँ, कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो हाँ, कि वह एक दिया है वो एक दिया है जो अंधियारी स्थान में अंदर स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, प्रकाश देता जब तक कि पौ न फटे पाँव ना फटे और बोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमके। ना चमके, हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे लिए ज्योति है, उजाला है, हमारे पाँव के लिए उजाला है। क्यों उजाले चाहिए? देखो, विश्वासी लोग कभी कभी गलत रास्ते में भटक जाएंगे, अगर वचन नहीं है कुछ भी करेंगे। जैसा एक व्यक्ति ने बोला, मैं बोला अभी क्या काम है? वो भाई ने मुझे बोला, अभी मैं ना दारू के दुकान में काम करता है। अटल दारू के दुकान में, हाँ चलेगा ना? एटले प्रभु का वचन में लिखा है, मैं तो दारू नहीं पीता है, दूसरों को पिलाता है। एटले तू तो विष नहीं खाता है, बस दूसरों को विष दे रहा है। तो हमको मालूम है हम क्या करें, जॉब कौन सा जॉब लेना है, ये सब प्रभु का वचन में लिखा है। वो हमारे ज्योति है। ये अंधियार है दुनिया में, सारे दोस्तों सही लोग सब लोग क्या है, रिश्तेदार क्या किसमें भटक रहे? अंधकार में। वो लोग सब मरे हुए लाश है, हालेलुया, हाले जिंदा लाश है, हालेलुया। वो अंदर उनके आत्मा में कोई ज्योति नहीं, उनका आत्मा मरा हुआ है, उनका आत्मा अंधकार में। पर आपका आत्मा में जब यीशु मसीह आया, ज्योति आ गया। तो आपको वचन चाहिए ज्योति को प्रज्वलित रखने के लिए, हालेलुया। तो हमको हर एक निर्णय हमारे जिंदगी में, किससे शादी करना है, कौन सा जॉब लेना है, सबका ज्योति यहाँ पर है, बाइबल में है।
हालेलुया। जब आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में क्या होते हैं, नवरात्रि में वो लोग अच्छे से साड़ी पहनते हैं, खाना खिलाते हैं, मीठा करते हैं, पूजा करते हैं। क्या आप उसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रभु का वचन कोरिन्थियों में लिखा है, ज्योति और अंधकार में क्या मिलावट? कोई मिलावट नहीं है। हम वो नहीं कर सकते जो पूजा करते हैं प्रसाद का, वो ये का कुछ भी चले, हाँ मैं प्रसाद लेके नीचे डालता हूँ, नहीं नहीं, प्रसाद लेके प्रसाद लेने का ही नहीं। हालेलुया। हम जो प्रभु का वचन में लिखा है, हमको वो आज्ञा पालन, वो वचन ज्योति हमें क्या करते हैं, हमें मार्ग देता है, कौन सा मार्ग में जाना है, वो हमारे ज्योति है। मुझे मालूम है, जब मैं केरला जाता हूँ, एक बार मैं केरला गया, रात को अगर 7 बजे के बाद भी आप बाहर निकलो, कुछ भी दिखाई नहीं, इतना घोर अंधकार है, आमने सामने व्यक्ति को हम नहीं देख सकते। तो जब भी हम लोग जाते थे, पहले समय में हमारे पास मोबाइल नहीं थे, जब नई नई शादी हो गया, हमें और मेरा माँ को फोन करना था, तो अपोजिट मुझे स्कूटर लेके जाते थे बाहर जाके, जहाँ टेलीफोन बूथ है उधर जाके हम लोग फोन करते। तो जब मैं जाती, मैं आंखें बंद करके, इतना अंधकार है, पूरा जंगल है दोनों साइड, उसके बीच में से हम लोग जाते, खाली वो स्कूटर का लाइट, हेडलाइट से हम लोग को आगे दिख सकते थे, तो दूसरा कुछ भी नहीं दिख सकते। तो उसी तरह हम एक अंधकार दुनिया में रहता है, जो सब लोग अंधकार में चल रहे हैं। हालेलुया। परंतु हमको अगर हमारा रास्ते को नहीं खोना है, हमको वचन की ज्योति लेके चलना है, ताकि वो वचन की ज्योति हमें दिखाएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे शादी करें, किससे नहीं शादी। कोई बोलते हैं मैंने शादी किया क्योंकि मेरा माँ ने जबरदस्त किया, मैं शादी कर दिया, अभी बहुत मैं पछता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। आपको वचन है ना, प्रभु को वचन में लिखा, अंधकार और ज्योति में क्या मिलावट है, तो प्रभु बोलते हैं हमको कोई जुए ऐसा नहीं लेना है जो अंधकार है। प्रेज द लॉर्ड। आपको विश्वासी से ही शादी करना है, आपके जाति से शादी कर, जाति मंदे विश्वासी से शादी करना है। आप अभी विश्वास में है, आपको विश्वास, तो ये सब किधर मिलते हैं? बाइबल में। बाइबल आपको ज्योति, सही मार्ग में रखने के लिए आपके लिए ज्योति है। हालेलुया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल क्या बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। देखो प्रभु का वचन में लिखा है कि पौलोस बेरियन के विश्वासी लोगों को बहुत दाद देते थे, बहुत प्रशंसा करते थे। हाँ, क्योंकि क्यों करते थे, हम पढ़ेंगे प्रेरित 17:11। देखो बाइबल ऐसा चीज है ना, कोई लोग गलत शिक्षा दिखाते हैं, माता परमेश्वर, बहुत गलत डॉक्ट्रिन्स आता है। तो ये गलत डॉक्ट्रिन्स और सही डॉक्ट्रिन को पहचानने के लिए आपको वचन का ज्ञान चाहिए, उसको मनन करना है, ताकि आप गलत शिक्षा ना पकड़े। बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुत टीवी में, यूट्यूब में सब प्रचार कर रहे हैं, और कौन सा गलत शिक्षा है, सही शिक्षा, आपको मालूम पड़ना चाहिए। तो पौलुस यहाँ पर बेरियन के विश्वासी लोगों को बहुत प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? और सिर्फ यही विश्वासी था, वो कभी लेटर नहीं, पत्र नहीं लिखा, क्योंकि इतना होशियार थे। क्या करते थे देखेंगे हम, गौर से सुनिए, बहुत सुंदर किस्सा है। प्रेरित 17:11। बेरियन के विश्वासी, बेरिया के विश्वासी कैसे थे? ये लोग तो थिस्सलुनीक के यहूदियों से भले थे, ये तो और हाँ, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण बड़ी किया भूखे और प्यासे से वचन को, हाँ, पौलुस जब सिखाते थे वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में हाँ, पवित्र शास्त्र में रहे ढूंढते रहते। कि ये बातें हाँ, यो ही है कि नहीं। बस देखा, पौलुस सिखाया, वो ग्रहण किया, पर वो ऐसा क्यों, ऐसे ही नहीं ग्रहण किया, वो लोग बुद्धिमान थे, वो लोग जाते थे घर में और बाइबल पढ़ते थे। क्या ये पौलुस जो सिखाते सही सिखाते? क्या ये बातें है कि क्या बाइबल में है जो पौलुस जैसे बोल के गया? क्या बोलूं, पौलुस सही शिक्षा दिया? तो वो लोग बाइबल में ढूंढते थे ये शिक्षा सही है कि नहीं। हेलो, कितने विश्वासी करते हैं? यस, हम भी जो आपको सिखाते, अगर वचन के द्वारा नहीं सिखाते, आप जाके पढ़िए, क्या आज सेलिन सिस्टर ने कुछ सिखाया हमको? क्या सही सिखाया हमको? अपोस्टल जी सही सिखाया? यूट्यूब में किधर भी जाके आप बैठते हैं, यूट्यूब में कौन सा किसी का भी जूम मीटिंग में जाके बैठते हैं, आपको मालूम वो लोग क्या सिखाया? क्या बाइबल के आधार में सिखाया? बाइबल वचन था उधर। तो बेरियन विश्वासी लोग को प्रभु, ये कौन है, पौलुस बहुत प्रशंसा करते, वाह क्या विश्वासी है ये लोग, ना ही मेरे वचन को ग्रहण करते, पर ये ढूंढते हैं कि मैं जो बोलते बातें सही है कि नहीं, वचन के आधार पर है कि नहीं। तो ये लोग कभी गलत शिक्षा लेने के लिए तैयार नहीं था। तो इस दुनिया में बहुत सारी गलत शिक्षाएं चल रहा है, तो आपको प्रभु पवित्र आत्मा गवाही चाहिए, बाइबल चाहिए, ज्योति होकर आपको सही शिक्षा और गलत शिक्षा के अंतर जानने के लिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। बहुत से लोग गलत शिक्षा, मुझे मालूम है एक परिवार में अपोलॉजी में गए थे, वो लोग रो रहे थे क्योंकि उनका बच्चा मर गया। कैसा मर गया? वो कौन सा भी बच्चा पैदा हुआ वो मरते थे, क्योंकि वो लोग यहोवा विटनेस में गया, कोई लोग, वो लोग विश्वासी थे, अच्छे विश्वासी थे, स्ट्रॉन्ग, पर कोई यहोवा विटनेस उनको भड़का कर वचन सब सिखा के गलत शिक्षा में वो लोग गए उनके कलीसिया में, 1 साल वहां पर थे, जितने बच्चे पैदा होते सब मरते थे।
तो एक दिन हम लोग गए उनको विजिट करने, बोलो हम लोग बहुत परेशान है, कोई अच्छा नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। ओके, आप कौन सा शिक्षा में किधर जाते हैं आपका? तो यहोवा विटनेस, बाप रे, गया, इसलिए आपको अंदर श्राप आ गया। फिर उनको सबके समझाया वचन, उनको घर तक नहीं लेना है प्रभु को वचन में। फिर जब समझाया, प्रार्थना किया, वो बांझपन का आत्मा को तोड़ दिया। 1 साल के अंदर वो गर्भवती हो, सुंदर बेटा, उसका नाम मिकाएल रखकर वो लोग बहुत खुश है। प्रेज लॉर्ड। तो कौन सा शिक्षा आप ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा भी शिक्षा, कौन सा भी जूम मीटिंग में जाके मत बैठो, कौन सा भी यूट्यूब में मत देखो। हाँ, बहुत चमत्कार हो रहे हैं यहाँ पर। देखो वचन, बेरियन के विश्वासी की तरह जाके पढ़ो बाइबल को, क्या ये सही शिक्षा दे रहे हैं? ये बाइबल में लिखा है जो उससे सिखा रहे। अरे इसलिए पौलुस कभी कोई पत्र नहीं लिखा बेरियन, हम कोरिन्थियन को लिखा है, इफिसुस को कलीसिया को लिखा है, बहुत सारे कलीसिया, कोलोसियन की कलीसिया को लिखा है, परंतु किधर भी लिखा नहीं कि बेरियन कलीसिया। बेरियन इतना पक्का था वचन में, उसको लिखने का दरकार नहीं है। दूसरा सब थोड़ा दुर्बल था विश्वास में, इसलिए उनको पत्र लिखना पड़ा, उनको उत्साहित करना पड़ा। प्रेज लॉर्ड। तो कभी भी वचन पढ़ते हैं, वचन एक ज्योति है, आपको अंधकार निर्णय से, गलत शिक्षा से आपको बचा के रखेंगे। तो आप देखा वचन कितना प्रभावशाली है हमारे जीवन में। तो बाइबल हर दिन पढ़ना है, ताकि कोई गलत शिक्षा में कोई गलत निर्णय न ले और पछताएंगे नहीं बाद में। सही शिक्षा के लिए, सही वचन के लिए बाइबल पढ़िए, हर दिन बाइबल पढ़िए। ये सब कि बाइबल आपके लिए आहार है, खाना है। बच्चे के लिए दूध, बढ़ते हुए लोग के लिए रोटी, पक्का तगड़ा विश्वासी के लिए, सयानी विश्वासी के लिए वो मांस है, अन्न है, और जो खेदित विश्वासी के लिए वो मधु है। दूसरा क्या है? प्रभु का वचन एक हमारे लिए आग है, वो क्या करते हैं? हमें शुद्ध करता है, हमारे मैलपन को निकालकर यीशु जैसा बनाता है। तीसरा, प्रभु का वचन एक हथौड़ा है जो हमें पतला दिल, हमारे गमन को तोड़कर हमें यीशु जैसा माऊ बना देते हैं। हालेलुया। चौथा, प्रभु का वचन क्या है? एक आईना है। वो टेलीस्कोप नहीं है दूसरों का पाप इसका न्याय करके बैठने के लिए, पर वो हमें सुधारने के लिए वो वचन हमारे लिए, ताकि हम देखकर वो सुधरे और यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार हो जाए। पांचवा, प्रभु का वचन एक जीवन है हमारे लिए, वो हर एक मौत को कैंसिल करके हमारे जीवन में वो इतना पावर, रचनात्मक सामर्थ्य है हर एक मरे अवस्था को जीवित करने के लिए। छठवा, प्रभु का वचन एक ज्योति है, हमें गलत शिक्षा से बचा के रखते हैं, गलत निर्णय से बचा के रखते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से हमें बचा के रखते हैं। इससे हर दिन हमको वचन पढ़ना अनिवार्य है। आपने देखा आज वचन का कितना सामर्थ्य है, कितना प्रभावशाली हमारा प्रभु का वचन, वो अटल है, स्वर्ग धरती टल सकेगी, प्रभु का वचन नहीं। तो आज से बाइबल पढ़ना कभी ना भूलना, हर सुबह बाइबल पढ़िए और आशीष पाइए, सामर्थ पाइए। ये प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष करे। आइए जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए।